નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપણે ભણવાનો છે હિન્દી વિષય હિન્દી। તેમાં તમારી કહાની 3 સમજદાર નન્હી, એની આપણે અગાઉ સમજૂતી મેળવી લીધી છે, એની ચર્ચા કરી લીધી છે। તો ત્યારબાદ આપણે સમજદાર નન્હીમાં શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની છે જે ચર્ચા કરવાની છે। કહાની 3 સમજદાર નન્હી। શબ્દાર્થ તેમાં પહેલું છે તટ એટલે કે કિનારા, સ્વભાવ એટલે કે પ્રકૃતિ, સહસા તેનો અર્થ થાય છે એકાએક, ખિસિયા કર તો એનો અર્થ થાય છે લજ્જિત હોકર, નિર્દોષ એટલે કે બેકસૂર અથવા તો દોષ રહિત, રાહ એટલે કે રાસ્તા, प्रसन्न એટલે खुश, दलदल એટલે गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए। ત્યાર પછી છે મુહાવરે। તો મુહાવરેમાં પહેલું છે अनसुनी करना એટલે કે ધ્યાન ન દેના, आदत का गुलाम होना તો તેનો મુહાવરેનો અર્થ થાય છે आदत से मजबूर होना। ત્યાર પછી છે वचन देना એટલે કે वादा करना, मन डोलना એટલે કે વિચાર બદલના, જીવન દાન દેના એટલે કે નયા જીવન દેના। ત્યાર પછીનું છે શર્મ સે પાની પાની હોના એટલે કે બહુત લજ્જિત હોના। ત્યાર પછીનું છેલ્લું થિરકને લગના, ખુશી સે નાચને લગના। ત્યાર પછી અભ્યાસ। અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। तो तेमा पहलू है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है। त्यार पछीनु बीजू क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू बोलता है और नन्ही से कहता है। त्यार पछीनु त्रीजू तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही बोलती है और बिच्छू को कहती है। त्यार पछीनु चौथू भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है क्योंकि दूसरी बार बिच्छू डंक मारने के लिए तैयार हुआ तो उसने बिच्छू को सुधरने के लिए कहा। त्यार पछीनु छेल्लू पांचमू वाक्य मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि जब नन्ही ने दूसरी बार बिच्छू को बचाया तब बिच्छू शर्मिंदा हो गया। त्यार पछीनो प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते सोच कर कहिए। तो आमा तमारे तमारा विचार मुजब छे ए पण तमे लखी शको छो। तो एनो जवाब थाय यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की तरह बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रखता क्योंकि मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करने में ही सच्ची भलाई है। आपत्ति के समय दूसरों को मदद करने में ही सच्ची मानवता है। हमें अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। तो अहींया आपणे अभ्यासनी समजूती छे ए पूर्ण करी। त्यार पछी छे स्वाध्याय। स्वाध्यायनो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो सवाल नन्ही कौन थी। नन्ही एक छोटी बतख थी। त्यार पछीनो बीजो सवाल बिच्छू कहाँ फंस गया था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। त्यार पछीनो त्रीजो बिच्छू क्यों। प्रश्न 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। उत्तर छे नन्ही ने बिच्छू को बचाया, बिच्छू ने उसे डंक मारा तो भी उसने बिच्छू को दूसरी बार भी बचाया। नन्ही की भलाई के सामने अपने दुर्गुणों को देखकर बिच्छू को पछतावा हुआ। त्यार पछीनो चौथो सवाल छे नन्ही ने क्या निश्चय किया। तेनो उत्तर थाय छे नन्ही ने हमेशा भले काम करने का निश्चय किया। त्यारबाद पांचमो सवाल नन्ही ने बिच्छू को
क्यों बचाया? तो एनो उत्तर थाय छे नन्ही का स्वभाव संकट में फंसे हुए प्राणी को बचाना था, इसीलिए उसने बिच्छू को बचाया। त्यारबाद छठो सवाल, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो उत्तर छे बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। त्यारबाद सातमो सवाल, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। प्रश्न 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। અહીંયા પર તમારે જે વાક્યો આપેલા છે અ થી ઈ એ ઘટનાક્રમ મુજબ છે નહીં, તો આપણે આ દરેક વાક્યોને ઘટનાક્રમ મુજબ છે કહાનીને અનુરૂપ એ લખવાના છે। તો બાજુમાં નાના નાના ચોરસ આપેલા છે, તો એમાં તમારે એના જવાબ લખવાના છે। તો પહેલું વાક્ય થશે नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ત્યાર પછીનું ક, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। त्यार पछीनु आवशे ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। त्यार पछीनु आवशे ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। અને ત્યાર પછીનું છેલ્લું આવશે અ, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमारे कहानी मांथी 5 संज्ञा गोती एनो वाक्य में प्रयोग करवानो छे, एनु वाक्य बनावानुं छे। बराबर, तो अहींया उदाहरण आपेलुं छे बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो आवी रीते तमारे 5 शब्दों संज्ञाना शोधी अने एना वाक्य में प्रयोग करवाना छे। तो पहला तो संज्ञा विषय आपणे आगळ भणी चूक्या छीए। बराबर, तो के संज्ञा एटले शुं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आवा संज्ञाना आपणे शब्दों शोधी एना वाक्यों बनावाना छे। पहलू बतख, बतख पानी में तैरने लगी। दया, तो दया संज्ञानो आपणे वाक्यों में प्रयोग करिए। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई। त्यार पछी दलदल, तो तेनो आपणे वाक्य में प्रयोग करिए। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। त्यार पछी भलाई, तो एनु वाक्य बनावीए। भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। पछी माँ, माँ ने नन्ही को सही बात समझाई। त्यार पछी प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, मुहावरे એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ, તેના અર્થ આપી તમારે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો પહેલું લઈએ અનસુની કરના એટલે કે ધ્યાન ન દેના। તેનું વાક્ય બનાવીએ। वर्ग के कई छात्रों ने शिक्षक की बात अनसुनी कर दी। त्यार पछी वचन देना, तो एनो अर्थ थशे वादा करना। वाक्य बनाविए। बिच्छू ने किसी निर्दोष जीव को डंक न मारने का नन्ही को वचन दिया। त्यार पछी जीवन दान देना એટલે કે नया जीवन देना। वाक्य बनाविए। नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। त्यारबाद प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखे। आमा पण तमारे समानार्थी शब्दनो अर्थ आपवानो छे अने एनु वाक्य बनावानुं छे। तो आपणे एक उदाहरण आपेलुं छे के नदी, नदीनो अर्थ थाय छे सरिता। तो बाजुमां जो काउंसमां एनो वाक्य बनावेलुं छे के नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो पेलो समानार्थी शब्द छे स्थान, तो स्थाननो अर्थ थशे स्थल। तो एनु वाक्य बनावीए। आबू सुहावना स्थल है। त्यारबाद बीजू स्वभाव, स्वभावनो अर्थ थशे प्रकृति। तो वाक्य बनावीए। बिच्छू की प्रकृति बुरी होती है। त्यारबाद मुसीबत, मुसीबत एटले आपत्ति। सारे परिवार पर आपत्ति आ गई। त्यारबाद चौथुं छे प्रसन्न, प्रसन्न एटले खुश। तो एनु वाक्य थशे सर्कस देखकर बच्चे खुश हो गए। त्यारबाद पांचमું
थिरकना अर्थ थशे नाचना। एनु वाक्य नन्ही खुशी से नाचने लगी। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तेमा बीछू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत आ 5 शब्दों आपेला छे जेने तमारे शब्दकोशना क्रममां छे ए गोठववाना छे। तो एमां पहेलुं थशे डंक, त्यारबाद बीजुं आवशे नदी, त्यारबाद त्रीजुं आवशे बीछू, त्यारबाद मुसीबत अने छेल्लुं आवशे 5मुं शैतानी। त्यारबाद प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखे और कहानी बनाइए। तमारे अहींया आ चित्रों उपरथी छे ए कहानी लखवानी छे। तो एमां आपणे जोईए कबूतर अने कीड़ीनी छे सरस मजानी वार्ता छे, बराबर। तो आपणे एने शीर्षक आपीए कि कबूतर और चींटी। पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। पेड़ के नीचे तालाब था। तमे चित्र 1 में तमे जोई शको छो कि वृक्ष पर एक कबूतर छे अने नीचे सरस मजानुं तळाव छे। तालाब के पानी में एक चींटी फंस गई थी। कबूतर ने चींटी को देखा। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए पेड़ पर से पत्ता तोड़कर चींटी की ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और बच गई। तमे जोई शको छो चित्र 2 में, बराबर। त्यार पछी एक दिन कबूतर पेड़ पर बैठा था। उसका शिकार करने के लिए एक शिकारी बंदूक लेकर आया। ए तमे चित्र 3 में छे ए जोई शको छो। यह दृश्य चींटी ने देखा। जब शिकारी कबूतर का निशान ताकने लगा तभी चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। डंक की पीड़ा से शिकारी निशान चूक गया और कबूतर बच गया। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। अहींया पर तमारे जे चित्र आपेलुं छे तेमां तमे जोई शको छो कि 2 कारना एक्सिडंटनी कंईक दुर्घटना बनेली छे। तो आ चित्र जोई आपणे ए कहेवानुं छे कि आ एक्सिडंट पछी शुं थयुं हशे। तो 2 कार की दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में एक आदमी घायल हुआ है। फोन के बाद 108 सेवा में उसे अस्पताल ले गए होंगे। वहां डॉक्टर घायल का सावधानी पूर्वक इलाज करेंगे। वहां पुलिस भी आएगी। पुलिस केस में दोषित को दंड किया जाएगा। यदि दर्दी गंभीर होगा तो उसे अस्पताल में दाखिल भी किया जाएगा, बराबर। आपणे आ चित्र में जोयुं अने एक घटना उपरथी आपणे जोयुं कि त्यार पछी शुं थशे एनी आपणे वात करी। बीछू बोला, त्यां आवशे अल्पविराम। अल्पविराम એટલે કે ત્યાં આપણે થોડીવાર માટે અટકીએ છીએ, એટલે ત્યાં બીછું બોલા પછી અલ્પવિરામ મૂકવાનું। ત્યારબાદ અવતરણ ચિહ્નમાં નન્હી બહન। નન્હી બહન પછી આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન। ત્યારબાદ આજ તુમ જીત ગઈ, ત્યાં વાક્ય પૂર્ણ થાય છે એટલે ત્યાં મૂકશું પૂર્ણ વિરામ અને પછી અવતરણ ચિહ્ન છે ત્યાં આપણે પૂર્ણ કરવાના છે। પછી છે વાક્ય બીજું, તો વાક્યની શરૂઆતમાં જ તે અવતરણ ચિહ્ન શરૂ થાય છે। ક્યો ભાઈ, ત્યાં આપણે અટકીએ છીએ એટલે ત્યાં આવશે અલ્પવિરામ। तुमने मुझे डंक क्यों मारा, प्रश्न पूछीए छे એટલે અંતમાં આવશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને પછી અવતરણ ચિહ્ન પૂર્ણ થશે। ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય, તેમાં પણ અવતરણ ચિહ્ન શરૂ થશે પહેલા। પછી બીછુભાઈ અટકીએ છીએ એટલે ત્યાં આવશે અલ્પવિરામ। ठीठक क्यों गए, बराबर, प्रश्न पूछे छे એટલે ठीठक क्यों गए, ત્યારબાદ આવશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન। ડંક મારો, વાક્ય પૂર્ણ થાય છે એટલે અંતમાં પૂર્ણ વિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન પૂર્ણ થાય છે। ત્યારબાદ ચોથું વાક્ય, ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હે। આ વાક્યમાં છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ નથી તો ત્યાં આપણે છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ કરવાનો છે। ત્યારબાદ પાંચમું વાક્ય, એમાં અવતરણ ચિહ્ન પહેલાં શરૂ કરવાના અને પછી બહન। બહનમાં આપણે આગળ અટકીએ છીએ એટલે બહન પછી આવશે અલ્પવિરામ। મુझे बचा लो, ત્યાં આવશે છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ અને છેલ્લે અવતરણ ચિહ્ન છે એ પૂર્ણ કરવાના છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10।
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला આપણે परिच्छेद જોઈએ। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर के त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। અહીંયા એક પરિચ્છેદ આપેલો છે, એના ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ કહેવાના છે। તો પ્રશ્ન 1, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो एनो उत्तर छे, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा, पितामह, हम वृत्रासुर के त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। त्यारबाद बीजो प्रश्न छे, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो एनो उत्तर छे, देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्रासुर का नाश करने का उपाय पूछने गए। त्यारबाद प्रश्न 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो नीचे 5 वर्णों आपेला छे, भ, व, र, न अने ग। तो सौ प्रथम भ उपरथी 5 शब्दों आपणे बनावीए। तो कि भगवान, भक्त, भोजन, भाग्य, भ्रष्ट। त्यारबाद व, तो व उपरथी आपणे बनावीए तो कि वृत्रासुर, वाहन, वायु, वामन ने विद्या। त्यारबाद आपणे र उपरथी बनावीए तो कि रात्रि, रथ, रज, रजनी अने राजा। त्यारबाद न उपरथी बनावीए नेत्र, नयन, नाखून, निशान, नीज। त्यारबाद ग उपरथी बनावीए तो कि गमला, गिटार, गैरहाजिर, गंदगी, गैरकानूनी। आ उपरांत तमने गमता पण तमे 5 शब्दों छे ए बनावी शको छो। भाषा सज्जता। भाषा सज्जतामां आज आपणे सर्वनाम विषय छे ए शीखवानुं छे। तो सौ प्रथम सर्वनाम एटले शुं? तो आपणे ए समझिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बराबर, संज्ञानी जग्याए जे शब्दनो उपयोग थाय एने सर्वनाम कहेवामां आवे छे। तमारा पाठ्यपुस्तकना पेज नंबर 21 ઉપર ભાષા સજ્જતા એમાં એક જો સરસ મજાનું સુંદર ચિત્ર આપેલું છે જે ચાચા અને રામુના સંવાદ ઉપર આધારિત છે। તો સૌપ્રથમ આપણે ચાચા અને રામુનો સંવાદ જોઈએ। ચાચા, रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में ही नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाल की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा, तो यह बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? आटलो संवाद छे ए तमारे पाठ्यपुस्तकमां आपवामां आव्यो छे। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाल के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। बराबर, जे रामूना स्थान पर मैं, तुम, मैंने शब्दनो उपयोग थयो छे, त्यारबाद डॉक्टर गोलीवालना स्थान पर उन्हें शब्दनो प्रयोग थयो छे અને ત્યારબાદ ચાચાજીના સ્થાન પર આપ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે। તો આ શું છે? સર્વનામ। बराबर, कि इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। એટલે એમ કહેવામાં આવે છે કે સંજ્ઞાના સ્થાન ઉપર જે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે તેને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે। તો દરેક લોકોને સર્વનામ વિશે સમજૂતી મળી ગઈ?
तो ત્યાર પછી છે પઢીએ ઓર સમજીએ, જેમાં આપણને સર્વનામના કેટલાક ઉદાહરણો આપેલા છે. તો આપણે એમાં જોઈએ પહેલું, આપ કહા જા રહે હે, જેમાં આપ છે એ શું છે? સર્વનામ છે. બીજું વાક્ય છે દાલ મેં કુછ પડા હુઆ હે, તો કુછ, બરાબર, કુછ નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, તો કુછ એ શું છે? સર્વનામ છે. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય, ચલો હમ સ્કૂલ ચલે, તો હમ એ શું છે? સર્વનામ. ત્યારબાદ ચોથું વાક્ય, મેં તો બહુ પ્રતિભાશાલી હું, તો મેં એ છે સર્વનામ. પાંચમું વાક્ય, આવો હમ નદી પહાડ ખેલેંગે, તો આમાં હમ, બરાબર, જે ડાર્ક શબ્દમાં છે, અંડરલાઈન કરેલું છે, એ શું છે શબ્દ? સર્વનામ છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું વાક્ય, ઉસે તો બસ હસના આતા હે, તો ઉસે શું છે? સર્વનામ. સાતમું વાક્ય, તુમ્હે મેરી કવિતાએ અચ્છી લગી, મેરી, બરાબર, મેરી એ શું છે? સર્વનામ. ત્યારબાદ આઠમું, વહ અપને આપ ખડા હોને લગા હે, તો આમાં વહ એ શું છે? सर्वनाम છે. तो આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ ઉપરોक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है? सर्वनाम है. बराबर. वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है. तो આપણને સામાન્ય ભાષામાં ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ सर्वनाम કોને કહેવામાં આવે છે? तो કે संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. नीचे सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, કેટલાક શબ્દો આપેલા છે જે સર્વનામમાં ઉપયોગમાં આવે છે. તો એમાં કેટલાક શબ્દો છે તે જોઈએ. મેં, હમ, હમારા, મુझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके. ત્યારબાદ यह, ये, इससे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए. कौन, किसने, कुछ, क्यों, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः. આવા સર્વનામ છે જે સંજ્ઞાના શબ્દોમાં છે એ સંજ્ઞાને બદલે છે એ મૂકવામાં આવે છે. તો બરાબર યાદ રહી ગયું કે ભાઈ સર્વનામ એટલે संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द जो सर्वनाम कहते हैं. તો આપણે અહીંયા સર્વનામની સમજૂતી મેળવી.